हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए, मैं फिर से आ गई योग और स्वास्थ्य के प्रश्नोत्तर के साथ। हमने अपने पिछले क्लास में प्रश्नोत्तर किए थे, मौखिक वाले, मतलब जो छोटे वाले। उसके अलावा बड़े प्रश्नोत्तर भी किए थे, 2 किए थे। आज हम बाकी के 3 करेंगे जो पेज नंबर 16 में है। पेज नंबर 16 निकालिए और देखिए पेज नंबर 16 में दिया हुआ है। चलिए, प्रश्न है, आजकल पार्क में क्या दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है आजकल पार्क में? आजकल पार्क में सुबह सुबह प्रतिदिन अच्छी खासी संख्या में लोग जमा होते हैं और वो एक दूसरे की सहायता से या एक दूसरे के सहयोग के साथ योगासन करते हैं, योग करते हैं और एक दूसरे को सिखाते भी हैं। इस तरह से वो स्वस्थ रहने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न, योग द्वारा क्या क्या लाभ मिलते हैं? क्या क्या लाभ मिलते हैं योग द्वारा? योग द्वारा कई तरह के लाभ मिलते हैं। जैसे हमारा जो मेरुदंड है, मतलब पीछे का रीढ़ की हड्डी जो है, वो सुदृढ़ होती है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग होता है और वो न केवल सुदृढ़ होता है, फर्म भी होता है, मतलब फ्लेक्सिबल भी होता है। शरीर रोग मुक्त होता है, शरीर चुस्त दुरुस्त होता है। जब शरीर चुस्त दुरुस्त होगा तो दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। हम दिमागी तौर पर भी सकारात्मक सोचेंगे, हमें सोचने के लिए सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन की तुलना योग से क्यों की गई है? जानते हैं क्यों की गई है भोजन की तुलना योग से? भोजन और योग को एक ही स्थान पे रखा गया है। हमारे जीवन में हमें जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है कि नहीं? और उसी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, सही सुचारू रूप से चलाने के लिए योग की आवश्यकता है। जिस तरह भोजन हमें जिंदा रखता है, उस तरह योग हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। इसीलिए भोजन की तुलना योग से की गई है। बच्चों देखिए, नीचे है, सही वाक्य पर, लेख के आधार पर सही कथनों पर सही का चिन्ह और गलत कथनों पर रॉन्ग का चिन्ह लगाइए, रॉन्ग का निशान लगाइए। योगासन हमें वरदान रूप मिले हैं, सही या गलत? बिल्कुल सही, राइट आंसर है इसका, सही। योग की एक ही विधि होती है। क्या एक ही विधि होती है योग की? नहीं, कई सारी विधियां होती है ना? तो ये क्या होगा? गलत वाक्य। गुरुकुल में पढ़ाई व योग दोनों सिखाए जाते थे। बिल्कुल सही, गुरुकुल में योग और पढ़ाई दोनों एक ही साथ सिखाए जाते थे। योग करने की एक आयु सीमा होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई आयु सीमा नहीं है योग करने की। आप अपने दादी नानी को भी कह सकते हैं, वो हल्का फुल्का योग कर सकती हैं, या फिर अपने दादा नाना को भी कह सकते हैं, वो हल्का फुल्का योग कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, ये जो साइकिलिंग है ना, साइकिल चलाते हैं ना, ये भी एक किस्म का योग है, पैर का, पैर की एक्सरसाइज है वो पैर के लिए भी एक योग है। तो साइकिल एक एक्सरसाइज है, व्यायाम है साइकिलिंग। तो इस तरह से योग की कोई आयु सीमा नहीं है।
समाज से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। बिल्कुल सही, समाज से ही राष्ट्र का निर्माण होता है, ये सही वाक्य है। अब नीचे देखिए नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों ये आप अपने आप करोगे, आपको हर शब्द का अर्थ पता है। योग, व्यायाम, सुदृढ़ सोच, रोग मुक्त, योगदान, ये पांचों शब्दों से वाक्य बनाओगे, ये आप अपने आप करोगे। चलिए धन्यवाद, आप सब स्वस्थ रहें।